ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 20वां अध्याय। मार्त का प्रकाश। वर्णों के वासुदेव आदि व्यूह का वर्णन। इंद्र ने कहा, समस्त जगत की निर्माण कत्री एवं पालन कत्री और संहार कत्री भगवान की स्वरूप भूति ज्ञान रूपिणी महालक्ष्मी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे पद्मी, आपकी कृपा से मैंने अत्यंत गुप्त रहस्य सुन लिया। अब आप वर्णध्वा के विषय में मुझे पुनः बतलाइए। श्री ने कहा, हे त्रिदश पुंगव, अब वर्णाध्वा की आदि रीति मुझसे सुनिए, जिसके जान लेने से साधक मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। वेद्य वेदक अर्थात ज्ञाता ज्ञेय भाव से निर्मुक्त अच्युत, जो ब्रह्म पद कहा जाता है और जिसका प्रकाश कभी लुप्त नहीं होता, सबसे अभिन्न वही अहम पद है। उससे अभिन्न रहने वाली उसकी शक्ति का नाम अहमता है, जो सर्वदा उदीयमान अवस्था में रहती है। उसकी दीप्ति कभी अस्त नहीं होती, अतः वह ज्ञाता और ज्ञेय से वर्जित रहती है। इस प्रकार के गुण संघात वाली मैं समस्त प्रकाशों की प्रकाशिका हूँ। सब में समदृष्टि से रहने वाली हूँ। करोड़ों करोड़ों अयुत अंश के करोड़ में अंश से मुझ में क्षोभ होने पर अपनी शक्ति से मैं स्वयं ही शब्द ब्रह्म रूप से समस्त प्राणियों की मुक्ति के लिए परमेश्वर से उत्पन्न होती हूँ। जैसे तंत्री का शब्द अव्यक्त रहता है, उसी प्रकार उत्पन्न हुआ वह अव्यक्त अक्षर भी पृथक पृथक वर्णों से जगत की स्थिति के लिए अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। वह सूक्ष्म वर्ण स्वरूप अव्यक्त अक्षर धारा प्रवाह की तरह प्रवाहित होता रहता है। पंचकोश से विमुक्त मुझ में श्रद्धा रखने वाले तथा विवेकी जनों को परमात्मा की कृपा से उसकी अनुभूति होती है। मेरे चातुरात्मिका समूह उन वर्णों के द्वारा ज्ञात होता है। उत्पत्ति क्रम में भारूप ध्वनि लक्षण आकार से आरंभ कर सकारांत पर तथा संहार रूप से परारूप विलक्षण हराकार से आरंभ कर आकार पर समाप्त होता है। उत्पत्ति क्रम में द्वादशांत वर्ण आकार तथा संहार क्रम में द्वादशांत आकार का। इस प्रकार हकार और आकार दोनों ही द्वादशांत वाले वर्ण होंगे। ये सभी वर्ण वासुदेव, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों से अधिष्ठित रहती हैं। उत्पत्ति में द्वादशांत आकार तथा संहार में द्वादशांत आकार का, ये हम पहले कह ही हैं। प्रत्येक विभाग में रहने वाले वासुदेव आदि क्रमशः विश्राम, उदय, व्याप्ति और व्यक्ति रूप में जानना चाहिए। इस वर्ण समूह वाले व्यूह में ज्ञान समाधि से ऐसा विचार करना चाहिए। इसमें एक एक वर्ण पर एक मूर्ति जो चारों प्रकार के विश्राम आदि से युक्त हो, उसे अधिष्ठित समझना चाहिए। अब उसी को स्पष्ट रूप से इस प्रकार जानना चाहिए। आकार के अधिष्ठार्थ देवता पुंडरीकाक्ष, पूर्व देव, सनातन वासुदेव है। यही विश्राम स्थान है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। क्योंकि प्रलय की अवस्था में संकर्षण आदि सभी देवता इनमें विश्राम करते हैं। इसके बाद आकार में उसके अधिष्ठार्थ संकर्षण देव हैं, वही उदय के स्थान है, ऐसा ध्यान चाहिए। प्रथम सर्वकृत सर्वात्मा स्वयं उदित होते हैं। इकार के अधिष्ठाता प्रद्युम्न देव हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। वे अपनी त्रैकर्मात्मना वेद बोधित मर्यादा से जगत में व्याप्त रहते हैं। इसके बाद इकार में अनिरुद्ध का व्यक्त रूप में ध्यान करें। हम अनिरुद्ध में जगत की सृष्टि आदि
अखिल शक्तियां व्यक्त होती हैं। ये इसी प्रकार सर्वत्र दंड के समान सन्निवेश संस्थान से व्यक्त रहती हैं। इसी प्रकार सृष्टि क्रम में आकार से लेकर सकार पर्यंत वर्णों में चारों रूपों से युक्त वासुदेव आदि चारों का स्मरण करें। इस सृष्टि क्रम में आकार मार्ग का वर्ण द्वादशांत होता है। अब संहार क्रम में वर्णों के अधिष्ठान देवताओं के स्वरूप का क्रम कहते हैं। आकार के अधिष्ठाता वासुदेव हैं, उनमें विश्राम की स्थिति है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। इसी क्रम से सभी वर्णों में दिव्य चक्रात्मकता का ध्यान करें। द्वादश धारणाओं को द्वादश अध्यात्म लक्षण सोपान है। साधक इसे पार कर द्वादशांत पद में प्रवेश करता है। इस प्रकार वर्ण मार्ग के साक्षात्कार की इस प्रथम रीत का प्रतिपादन किया गया। ये चार स्वरूपों वाली प्रकाशात्मिका सूक्ष्म परावर्णमय रीत है। मध्यमा रीति हमने पूर्व में कह दी। मैंने पूर्व में स्वस्वरूपत्व का जिन धारणाओं को कहा है उनमें वकार अनिरुद्ध की शक्ति है, जिसे राग भी कहा जाता है। लकार जो महालक्ष्मी स्वरूपा है, जिसे माया भी कहा जाता है। रेफ विद्या स्वरूपा है, जिसे महावाणी कहा जाता है। यकार नाम वाली क्रिया शक्ति महाकाली स्वरूपा है, इसकी वायु संज्ञा है। ब्राह्मी आदि तीन मूर्तियां हैं, जिनकी त्रय आदि पत्नियां हैं। उन्हें आकार के आदि अंश में सूक्ष्म समझना चाहिए। उस आकार के मध्यम अंश में भोक्ता कुटस्थ पुरुष समझना चाहिए। उसके अंतिम अंश में संसारी पुरुष का निवास है। इस प्रकार हमने वर्ण मार्ग के मध्यम रीत का प्रदर्शन किया। हे इंद्र, अब वर्णों के चरम रीत का निर्देश करती हूँ। वैखरी वाणी चरमा रीत कही गई है, जिसमें स्थान और प्रयत्न के भेद रहते हैं। स्पष्ट उच्चारण काल में वैखरी का ज्ञान स्पष्ट रूप में होता है। वे शरीरधारी जीवों के उन सतमार्गों की दर्शिका है। ये वैखरी विष्णु शक्ति से परिवर्धित होकर मार्तका के रूप में प्रकट होती है। इसलिए उसमें विष्णु के समान 50 शक्तियां कही गई हैं। अब इन वर्ण समूह वाली मार्तकाओं के जो अधिष्ठाता देवता हैं, उन्हें सुनिए। वासुदेव व्यूह 4 और केशव आदि 12, कुल 16 देवता 16 स्तरों के अधिष्ठाता देवता हैं। अब इनकी शक्तियों को सुनिए। लक्ष्मी, कीर्ति, जया और माया ये व्यूह देवताओं की शक्तियां हैं। श्री, बागेश्वरी, कांति, क्रिया, शांति, विभूति, इच्छा, प्रीति, रति, माया, धी और महिमा ये 12 केशव आदि देवताओं की शक्तियां हैं। अब ककार आदि वर्णों के अधिष्ठाता देवों के नाम सुनिए। का आदि वर्णों के पद्मनाभ आदि देवता इस प्रकार हैं। पद्मनाभ, ध्रुव, अनंत, शक्तिश, मधुसूदन, विद्याधिदेव, कपिल, विश्वरूप, विहंगम, रुडात्मा, हयग्रीव, धर्म, वागीश्वर, एकाणवशाही, कूर्मदेव, पाताल धारक, वराह, नरसिंह, कांतात्मा, अमृत धारक, राहुजित, काल निमग्न, महान परजात हर, लोकनाथ, शांतात्मा, महाप्रभु, दत्तात्रेय, न्यग्रोधशाही, भगवान एक श्रृंग, वामन, सर्वव्यापी त्रिविक्रम, नर नारायण, हरि कृष्ण, उद्दीप्त फरसा धारण करने वाले परशुराम, धनुर्धारी राम एवं वेद वेद भगवान कल्कि और पातालशाही ये अर्थ ककार आदि वर्णों के देवता ही, अर्थात का से मातक पक्षिस या से छातक 9 अर्थात 34। इसके अतिरिक्त रम, यम, जिव्यामूलीय और उपदमनानीय के अतिरिक्त 4 वर्ण, जिनके अंतिम परशुराम आदि 4 अधिष्ठान देवता हैं। धी, तारा, वारुणी, शक्ति, पद्मा, विद्या, संख्या, विश्व,
खगा, भू, गौ, लक्ष्मी, वागीश्वरी, अमृता, धरणी, छाया, नारसिंही, सुधा, श्री, कीर्ति, विश्वकामा, मां, सत्या, कांति, सरोरुहा, माया, पद्मासना, खरवा, विक्रांति, नरसंभवा, नारायणी, हरि, प्रीति, गांधारी, काश्यपी, वैदेही, विद्या, पद्मनी एवं नागशयनी, इतनी देवियां ककार आदि वर्णों की शक्तियां ही जो मेरे ही अंश वाली हैं। ये मार्तिका जगत के समस्त उपकरणों के साथ इन वर्ण अधिष्ठार देवताओं से, श्रीकंठ, आनंद सूक्ष्म आदि से, लंबोदरी आदि शक्तियों से, विनायक, दुर्गा, क्षेत्रपालों से, मार्तगणों से और अपर आहृतों से अधिष्ठित हैं। जैसे भूखे बालक माता की अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार सभी देवताओं को मार्तिका रूप वर्णों की अपेक्षा होती है। ये मार्तिकाएं मंत्रों की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है, विद्या का स्थान है, तत्वों की एवं तात्विकों तथा ज्ञानियों की भी प्रसव स्थली है।